आइए हम लोग लेज़र चैप्टर के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मेजर के बारे में। हम लोग लेज़र चैप्टर के अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर के बारे में। मेजर हम लोग मेजर के बारे में पढ़ेंगे। मेजर क्या होता है? जैसे कि आपने देखा कि आपने लेज़र में देखा कि इसमें हम लोग ऑर्डिनरी प्रकाश को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। साधारण प्रकाश को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करने के लिए लेज़र का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट को हम लोग एम्पलीफिकेशन का कार्य लेज़र के माध्यम से करते हैं। उसी तरह से मेजर का जो फुल फॉर्म है वह यह है, यम से होता है माइक्रोवेव। यम का मतलब होता है माइक्रोवेव, ए का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन, ए का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन, यस का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, ई का मतलब होता है इमिशन और आर का मतलब होता है रेडिएशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि मेजर का मतलब क्या हो गया। माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेजर का फुल फॉर्म हो गया माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। माइक्रोवेव का मतलब क्या हो गया कि सूक्ष्म तरंगों, ध्यान से देखिएगा, सूक्ष्म तरंगों। एम्पलीफिकेशन मतलब होता है प्रवर्धन। स्टिमुलेटेड का मतलब हो गया उद्दीप्त। इमिशन का मतलब हो गया उत्सर्जन। रेडिएशन का मतलब हो गया विकिरण। तो तीन तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हम लोग लिखेंगे, जब एक साथ लिखेंगे तो आपको लिखना होगा माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब हो गया कि माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विकिरण के, उल्टा चढ़ेंगे, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन। मतलब विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा सूक्ष्म तरंगों, मतलब माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा माइक्रो तरंगों या सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन। तो आइए अब हम जानते हैं कि मेजर के बारे में लिखेंगे कैसे। तो आप लिखेंगे कि मेजर शब्द
अंग्रेजी वाक्य माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। अब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मेजर के बारे में कि मेजर जो है, मेजर शब्द अंग्रेजी वाक्य माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। आप लिखेंगे कि मेजर शब्द माइक्रोवेव, मेजर शब्द अंग्रेजी वाक्य माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। जिसका हिंदी में अर्थ होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। जिसका हिंदी में अर्थ होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। माइक्रोवेव क्या होते हैं? माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत अधिक होती है, वो 20,000 से अधिक होती है, 20,000 से अधिक होती है। और इनकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या है कि यह दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव है। ठीक है, तो माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। अब मेजर भी एक यंत्र ही है, तो ये मेजर जो है कौन सा यंत्र है, कैसे बनाया गया? तो मेजर का जो उदाहरण है वह है अमोनिया गैस मेजर। अमोनिया गैस मेजर, NH3 गैस मेजर। तो जो अमोनिया गैस मेजर है यह एक मेजर का एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग अमोनिया गैस मेजर, जो है अमोनिया गैस मेजर NH3 गैस मेजर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अमोनिया गैस मेजर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग अमोनिया गैस मेजर के बारे में पढ़ते हैं कि अमोनिया गैस मेजर कैसे बनाया जाता है और कैसे हम लोग इसकी संरचना को समझ सकते हैं। तो अमोनिया गैस मेजर, हम लोग अमोनिया गैस मेजर के बारे में पढ़ते हैं कि अमोनिया गैस मेजर क्या है। अमोनिया गैस मेजर देखिए, अमोनिया गैस मेजर का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं इसको जानना पड़ेगा कि अमोनिया गैस मेजर क्या है और कैसे बनाया गया। देखिए, सन 1954 में, सन 1994 में 3 वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था, एक का नाम था जॉर्डन, GORDEN, एक का नाम था गॉर्डन, एक का नाम था जीगर, गॉर्डन, जीगर और टाउन्स, एक उनका नाम था टाउन्स। जॉर्डन, जीगर, टाउन्स नामक 3 वैज्ञानिकों ने अमोनिया गैस का प्रयोग करके अमोनिया गैस मेजर का निर्माण किया था। सन 1954 में जॉर्डन, जीगर
और टाउन्स नामक 3 वैज्ञानिकों ने अमोनिया गैस का प्रयोग करके मेजर का निर्माण किया था। अब एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अमोनिया गैस का प्रयोग क्यों किया गया। यहाँ पर एक सवाल, एक क्वेश्चन इज अराइज्ड हियर, व्हाई द अमोनिया गैस इज यूज्ड टू फॉर्म द अमोनिया गैस मेजर। नाउ we shall discuss about this fact. As we know that the ammonia, one atom of the ammonia is formed by 3 hydrogen atom including nitrogen atom. As in the figure it is shown that it is the nitrogen and the 3 atom of hydrogen are joined here. It is the structure of ammonia gas. It is the structure of an atom of the ammonia. Now as we show here, the nitrogen is joined from 3 hydrogen atom. आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है, जो नाइट्रोजन है वह 3 हाइड्रोजन से मिल कर के एक अमोनिया परमाणु का निर्माण करता है। जब ये अमोनिया परमाणु का निर्माण करता है तो इनमें 2 ऐसे ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं जिनके बीच की जो एनर्जी होती है, जैसे मान लीजिए कि यह ग्राउंड स्टेट है, यह मूल ऊर्जा स्तर है। It is the ground state and above here the 2 higher energy level is also exist. Suppose the ground state energy is represented by E1 and the excited energy level is represented by E2 and E3. The difference between the E2 and E3 energy level is equivalent to the energy of the frequency 23,870 मेगाहर्ट्ज। आपने देखा कि अमोनिया गैस में 3 ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। एक हो गया मूल ऊर्जा स्तर, एक हो गया इसके ऊपर 2 और ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं जो उच्च ऊर्जा स्तर हैं, और इनके बीच की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वह 23,870 मेगाहर्ट्ज के बराबर होती है। इसीलिए अमोनिया गैस का उपयोग मेजर के लिए किया जाता है। आपने देखा कि जो ये फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज, जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये माइक्रोवेव के फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट है, मतलब वो उसी रेंज में आता है। इसीलिए अमोनिया गैस का प्रयोग जो है यहाँ पर अमोनिया गैस मेजर बनाने के लिए किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अब अमोनिया गैस मेजर के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, इसकी संरचना क्या है। आइए हम सीखते हैं। हम अपने फिगर में, अपने बुक के माध्यम से हम एक फिगर दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। अगर आ जाए समझ में तो और बेहतर होगा, क्योंकि हाथ से थोड़ा बनाना डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार बुक का भी ऑब्जर्वेशन अवश्य करें। आप यहाँ देख रहे हैं ये मेजर लिखा हुआ है। लिखा है कि मेजर शब्द अंग्रेजी वाक्य माइक्रो, हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना नोट्स जब बनाएं तो आपको यहाँ से हेल्प मिले। नहीं तो लेक्चर तो हमने दे ही दिया है, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप नोट्स बनाएं तो आपको दिक्कत न हो। देखिए, मेजर शब्द माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। लेजर द्वारा दृश्य प्रकाश तरंगों की कला एक संबंध एक बड़ी संकीर्ण अति तीव्र पुंज होती है। ऐसा ही पुंज मेजर द्वारा अदृश्य माइक्रो तरंगों का प्राप्त होता है। इसीलिए लेजर को प्रकाश की मेजर भी कहते हैं। इसके बाद से आपको देख रहे हैं कि आप लिखा है अमोनिया गैस मेजर। अमोनिया गैस मेजर
का निर्माण जो है 3 वैज्ञानिकों ने किया था। पहला मेजर सन 1994 में गॉर्डन, जीगर और टाउन्स नामक 3 वैज्ञानिकों ने अमोनिया गैस का निर्माण किया था। अमोनिया का एक अणु अमोनिया का एक अणु 1 नाइट्रोजन तथा 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से बनता है। इसमें 2 ऐसे ऊर्जा स्तर होते हैं जिनके बीच की अंतर 23,870 मेगाहर्ट्ज एनर्जी के बराबर होता है। इस मेजर में अमोनिया गैस के अणुओं को अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये अमोनिया गैस की संरचना है। इसमें करते क्या है, इसको ध्यान दीजिए। यह एक भट्ठी है। भट्ठी को हम बोलते हैं ओवन। यह ओवन है। ओवन में हम क्या करते हैं कि अमोनिया गैस को गर्म करते हैं। इसमें रख करके अमोनिया गैस को गर्म किया जाता है। इसके सामने एक बेलनाकार जो है पाइप लगी हुई है, जिसके सरकमफ्रेंस पे, जिसकी परिधि पर आवेशित छड़ लगी होती हैं। जैसे आवेशित छड़ मतलब हो गया, जैसे मान लो ये सभी क्या, पाइप कैसा होता है, पाइप गोल होता है। अगर ये पाइप गोल होता है और इसके एक गोल होता है, अगर इसके सिरों पर सिरों पर आवेशित छड़ लगा है तो ये क्या करेगा, अगर ये सभी पॉजिटिवली चार्ज है तो लाइट को क्या करेगा, सभी दिशाओं से, जैसे हमारे ये लाइट इधर जा रहा है, हमारे ये छड़ टेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा है, आप यहाँ से पिटाई करें, यहाँ से करें, कोई इसको इधर खींच रहा हो, कोई इधर, तो ये क्या होगा, ये सीधा हो जाता है। इसी तरह से जो आवेशित छड़ जो गोलाकार लगे होते हैं, तो जब इसमें कोई भी एटम पहुँचता है, अगर वह इधर उधर है तो क्या करेगा, उनको वह प्रतिकर्षित करके एक दिशा में की तरफ मोड़ देगा। तो ये आवेशित छड़ क्या करता है कि जो उत्तेजित एटम होते हैं उनको एक दिशा में मोड़ने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद से इसके सामने लगा हुआ है एक रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस चैम्बर। रेजोनेंस चैम्बर, as is shown in the figure, it is the whole diagram of अमोनिया गैस मेजर। तो ये अमोनिया गैस मेजर में जब हम लोग अमोनिया गैस को इस भट्ठी में रख करके गर्म करते हैं, जब अमोनिया को हम लोग इस भट्ठी में रख करके गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्साइटेड एटम होते हैं, अमोनिया के जो एक्साइटेड एटम होते हैं, वो एनर्जी, जब वो एनर्जी उनको मिलती है तो क्या करते हैं कि वह यहाँ से बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो इस बेलनाकार जो पाइप लगी है, जो आवेशित छड़ होती है, इसमें प्रवेश करते हैं। जब वो प्रवेश करते हैं तो अगर वो इधर उधर भी हैं तो उनको क्या करता है, जो आवेशित छड़ होते हैं उनको वन डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, सीधा एक दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब ये एक्साइटेड एटम जब इस रेजोनेंस प्रकोष्ठ में पहुंचते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा ये है। इस दरवाजे से हम क्या करते हैं कि 23,870 मेगाहर्ट्ज, हम करते क्या हैं कि एक दरवाजे से हम लोग यहाँ से मेगाहर्ट्ज 23,870 मेगाहर्ट्ज का तरंग जो है इस अनुनादी प्रकोष्ठ में भेजते हैं। जब ये तरंग आती है तो यहाँ पे जो एक्साइटेड एटम हैं, जो किस लेवल पर पहुँच चुके हैं, जो पहुँच चुके हैं इस हायर लेवल पे, इस हायर लेवल पे पहुँच चुके हैं। और जब ये वेव जब इस अनुनादी रेजोनेंस पर चैम्बर में जब इंटर करती है तो वह उनसे जो ये लगे हुए हैं, इनसे वह इम्पैक्ट होता है, इनसे टकराता है। जब टकराता है तो क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई एटम है और इससे 23,870 मेगाहर्ट्ज का अगर कोई एटम टकराएगा तो क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो स्टिमुलेट होते ही क्या करेगा, वह अपने ग्राउंड स्टेट में पहुँचेगा। तो अपने इसी के साथ वह 23,870 मेगाहर्ट्ज का एक और फोटान इमिट करेगा। तो एक तो पहले से है और एक क्या है, बाद में हो गया। अब ये दोनों एक से क्या हो गया, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने,
पढ़ने लाया हो और 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गए। और ये जब अति शक्तिशाली हो जाते हैं तो चैम्बर का जो दूसरा सिरा होता है, इस दूसरे सिरे के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं, जो कि मेजर तरंग होते हैं, जो कि क्या है, जो कि एक एम्पलीफाई वेव होते हैं। और ये काफ़ी जो है इनके मेजर होते हैं, जो माइक्रोवेव होते हैं एम्पलीफाइड होते हैं, जो दूसरे सिरे से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये रहा मेजर। मेजर के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया और समझा भी। अब दूसरी बात ये आती है कि मेजर प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो जो मेजर होता है, जो मेजर लाइट है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अभी हमने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में लेज़र की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया है। अभी आपने लेज़र की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ लेज़र की होती है उतनी ही प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेजर की भी होती है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में पहुंचिए और वहां से लेज़र की प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए कि लेज़र की प्रॉपर्टी क्या है। कला संबंध होती है, अति तीव्र होता है, समांतर किरणपुंज होता है, शक्तिशाली होता है। तो ये जो भी आपने देखा प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेजर की भी होती है। अब हम इसके आगे अगर हम बात करें कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब मेजर का अनुप्रयोग क्या क्या है, मेजर का क्या क्या अनुप्रयोग है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसका अनुप्रयोग क्या क्या है। तो अगर हम लोग अनुप्रयोग के बारे में देखा जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं, तो इसके एप्लीकेशन के बारे में अगर हम पढ़ा जाए तो जितना एप्लीकेशन लेज़र का है, मतलब लेज़र जहाँ जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ वहाँ मेजर भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ जहाँ लेज़र प्रयोग किया जाता है वहाँ वहाँ मेजर का भी प्रयोग किया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि जब लेज़र का प्रयोग किया जाता है जहाँ जहाँ के वहाँ मेजर का, तो मेजर बनाने का क्या ज़रूरत थी। तो आप ध्यान दीजिए, मेजर जो है लेज़र से भी सूक्ष्म होता है। जो मेजर है वो लेज़र से भी अति सूक्ष्म होता है। अब ध्यान दीजिए, मेजर से भी क्या होता है, अति सूक्ष्म होता है। तो इस मान लीजिए कोई ऑपरेशन करना है, अब वो ऑपरेशन इतना सूक्ष्म है कि लेज़र लाइट नहीं पहुंच सकती है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, मेजर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि सुई और तलवार का काम, तो तलवार के माध्यम से भी काटते हैं और सुई के माध्यम से भी हम लोग काट सकते हैं। या हम लोग भाला लिया जाए और सुई लिया जाए, तो जहाँ पे भाला का इस्तेमाल है, मतलब जेवेलियन हम बात करते हैं, जहाँ जेवेलियन का इस्तेमाल करना है वहाँ पे हम लोग नीडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मगर अगर बहुत ही सूक्ष्म हमको अगर काम है, सूक्ष्म सुराग बनाना है, तो वहाँ पे नीडल का प्रयोग करना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग जेवेलियन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ये समझ सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। दोनों का इस्तेमाल ही जैसा, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि ये अति सूक्ष्म होता है और इसके द्वारा और बारीकी से और सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य जो लेज़र से किया जाता है, उससे भी सूक्ष्म कार्य को हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली जो है मेजर के माध्यम से कर सकते हैं। तो साथियों, आपने इसी के साथ साथ आपने मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आपने लेज़र पढ़ा। लेज़र की प्रक्रिया के लिए क्या क्या प्रोसेस है, आपने इसको पढ़ा। फिर
फिर लेज़र कितने टाइप्स के होते हैं आपने इसके बारे में पढ़ा। लेज़र की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है आपने इसके बारे में भी पढ़ा। एप्लीकेशन क्या है उसको भी पढ़ा। मेजर के एप्लीकेशन को पढ़ा। तो इस तरह से लेज़र वाला चैप्टर जो है मॉडर्न फिजिक्स के जो अंडर में जो लेज़र चैप्टर था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आगे हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस कोरोना के महामारी में आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें।